कहते जरा अंसिया के बारे में बताइए। अंसिया ऐसी कौन ऐसी भक्ति की जिसके कारण उसका भक्ति अखंड एवं अमर है। भजन है कह रहे हैं कि मन माया के लागल बाजार भक्ति न कैलो नंगरा गमार के न के करबे जतन बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे मन माया के लागल बाजार भक्ति न कैलो नगरा गमार के न के करबे जतन बहिना गे दिन की रतिया भेलो बहिना गे दिन की रतिया भेलो बहिना दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे भक्ति न कैला नंगड़ा गमार। नंगड़ा गमार किससे कहते हैं? जो नहीं पढ़ते लिखते हैं उससे कहते वो पढ़ा लिखा नहीं मूर्ख है। और जो पढ़ लिख करके भी मूर्खताई करते हैं ज्ञान की बात समझ में नहीं आए उसे महामूर्ख कहते हैं। उसी को कहा गया है लेंगुड़ा एवं गमार कि पढ़ लिख करके भी वो गमारे रह गए। मूर्ख लोग तो जान के मूर्ख है ही है, पढ़ लिख करके भी उसके पास में ज्ञान नहीं है तो वो हुआ लेंगुड़ा गमार। इसलिए कह रहे हैं कि मन माया के लगल बाजार भक्ति न कैलो नंगरा गमार जना के करबे जतन बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे आइए प्रभु लड़न के माता जी की ओर से सच के दरबार में 51 रुपये के दान है। उनको भी समस्त परिवार को जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की दिन के रतिया अखने तो साधु सत्संग में याद साधु सत्संग में याद पर सत्संग तो नहीं ना जुराबे हो अपने तो साधु सत्संग में याबे पर सत्संग तो नहीं ना जुराबे जीवन में कल्याण बहिना गे जिनकी रतिया भेलो बहिना दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना
लागल बाजार भक्ति न कैलो नगरा गमार केना के करबे जतन बहिना के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे दिन के रतिया भेलो बहिना गे पूजा पाठ करे छ झूठ के पूजा पाठ करई छ अतबराम से बैर करे छ तू बैरी करई छ झूठ के पूजा पाठ करे छ अतबराम से बैर करे छ ओ झूठ के पूजा पाठ करे छ आत्माराम से बैर करे जम से पवे दुर्गति बहिना गे दिन के रतिया भेलो 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 बहिना गे मने माया के लागल बाजार भक्ति न कैलो नगरा गमार केना के करबे जतन बहिना गे दिन के रतिया भेलो 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 बहिना गे मन माया के लागल बाजार भक्ति न कैलो नगरा गमार केना के करबे जतन बहिना गे दिन के रतिया भेलो 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 बहिना गे प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। कह रहे हैं उसी प्रकार से जब जाते हैं तो शिव शंकर भगवान को तीनों देवी ने कहते हैं देवी कि हे भगवान जब अंशिया की पतिव्रता धर्म एवं अखंड एवं अजर है तब उनके बारे में बताइए कि मानस किस प्रकार से भक्ति की जिसके कारण उसका भक्ति अखंड एवं अमर है। जय। आइए राजा बाबू की माता जी की ओर से 21 रुपए की दान है। उन बच्चों के भी गुरु के शरण चरणों से सब आशीर्वाद है। जीवन मंगल में समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। जब जाते कहते बताइए स्वामी कि किस प्रकार से अंशिया ने भक्ति की जिसके कारण उसका भक्ति अखंड एवं अमर है। कहते सुनो पार्वती, जब माँ अंशिया विवाह रचा करके आई थी, माँ अंशिया के पति के नाम अत्रि मुनि थे। अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि मुनि ने विवाह रचा करके जब माँ अंशिया को अपने आश्रम में लाए थे, जो भी माता बहन की विधि व्यवहार होता है, सारे विधि व्यवहार कर्म के साथ माँ अंशिया को सुहाग रात की पलंग पर बैठा देते हैं। माँ अंशिया की पूजा की थाली सजा करके बैठी हुई थी कि मेरे पति देव कब हमारे पास आएंगे।
पूरे दिन बीत गए, शाम ढला, रात्रि की मौसम जैसे ही आती है, अत्रि मुनि अपनी पत्नी के पास जाते हैं। जब रात्रि के मौसम जब होते हैं, जैसे ही अत्रि मुनि अपनी पत्नी के पास जाते हैं, मांस या पलंग से नीचे होकर के उठ करके खड़ी हो जाती है और पूजा को जो थाली सजाई थी उसमें दो ज्योति जला करके अपने पति के चरणों में प्रणाम करके पति को आरती उतारने लगते हैं। इससे अत्रि मुनि बहुत खुश हो जाते हैं। कहता अंशिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे इस घर में कदम रखते ही तुम मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया, मेरा सम्मान दिया, आदर किया। अंशिया, ऐसी पत्नी परमात्मा सबको हो। अत्रि मुनि बहुत खुश हो जाते पत्नी के विचार एवं स्वभाव से। फिर भी मां अंशिया आरती उतारते ही रह जाते। जब कुछ देर हो जाता है, अत्रि मुनि कहते, अरे अंशिया, तुमने मेरे आते ही स्वागत किया, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो बैठ जा, अब क्यों कर रही, अब क्यों खड़ी हो? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? कहते, हाँ स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहते, क्या कहना चाहती हो? कहते, स्वामी, कुछ कहना भी चाहती हूँ और कुछ मांगना भी चाहती हूँ। अत्रि मुनि के मन में हो जाता कि शायद अंशिया हमारे इस झोपड़ी को देख करके इसके मन में ख्वाब है कि कोई राज भवन होता, कोई सुंदर घर मकाम होता, इसीलिए अंशिया तो नहीं बोलेगी। अत्रि मुनि के मन में यही हो जाता है। अत्रि मुनि कहते हैं, अंशिया, अगर कुछ तुम मांगना चाह रही हो तो मैं तो एक संत हूँ, जो तुम मांगोगे मेरे पास है नहीं। धन दौलत अधिक जेवर जयजाल, अगर तुम घर मकाम के बारे में कह रही हो तो अभी हमसे पूरा नहीं होने वाला है। कहते, स्वामी, वो बात नहीं, अरे जो मैं चीज आपसे मांगना चाहती हूँ आपके पास है स्वामी। मुझे घर मकाम नहीं, कोठा हमारा जेवर गहना नहीं, बल्कि जो मैं मांगना चाहती हूँ आप अवश्य देंगे या नहीं, ये पहले कहिए। कहते, क्या मांगना चाहती, कहो अंशिया। कहते, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। कहते, अरे पति पत्नी में सत्य? कहते, हाँ, सत्य कीजिएगा तभी तो आप अपना वचन पर अटल रहिएगा। अत्रि मुनि कहते, ठीक है अंशिया, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम कहोगी वो अवश्य मैं करूंगा। ये अत्रि मुनि का वचन है। जब ये बात कहते हैं ना, तब अंशिया पूजा की थाली रख देती है और एक पैर पर खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहते, हे स्वामी, मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि आज से लेकर के 12 वर्ष तक आप हमारे साथ पति पत्नी का नहीं बल्कि भाई बहन का रिश्ता बना करके रहिए। और आज से लेकर के 12 वर्ष तक मैं वैराग साधन के साथ, योग साधना के साथ मैं आपके चरणों की पूजा करूंगी और वैराग धारण करके अखंड गुरु की पूजा करूंगी। और जब तक मेरी ये पतिव्रता धर्म पूरा नहीं हो जाते तब तक आप अपनी नजरों से मुझे अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखिएगा। अत्रि मुनि खुश हो जाते हैं। अत्रि मुनि कहते, हे प्रिया, इतनी छोटी सी बात के कारण तुम हमसे सत्य करवाया। अरे कहा गया है संतोषम परम सुखम, आज नहीं तो कल तुम मेरा ही पत्नी कहलाओगी। जब मैं कुमारा था तो रह गया, अब नहीं रह सकता। जाओ अंशिया, मैं वचन देता हूँ कि आज से लेकर के 12 वर्ष तक जब तक तुम्हारे पतिव्रता धर्म एवं गुरु का तपस्या पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी नजरों से मैं तुम्हें अपने पत्नी की दृष्टि से नहीं देखूंगा। ये अत्रि मुनि का वचन है। हे सज्जनों, सुहाग रात की ढोला सजे ही रह जाते हैं। वहां से पति पत्नी तो होता ही है लेकिन शारीरिक मिलन नहीं होते हैं। उसी समय से अंशिया वैराग धारण करके 12 वर्ष तक घोर तपस्या एवं पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए अखंड गुरु का पूजा किया। इसलिए उसका भक्ति अखंड एवं अमर था।
बिना पति की आज्ञा के अनुसार एक कदम आगे नहीं बढ़ाती थी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, इसलिए अनसुईया का भक्ति अखंड एवं अमर है। ये बात जान करके पार्वती बहुत क्रोध में हो जाते हैं। शंकर भगवान कहते पार्वती, अरे तुम क्या जानोगे कि गुरु के भक्ति में क्या शक्ति है? जो भक्ति किया है केवल वही जानेगा कि गुरु की भक्ति में क्या शक्ति है। इसलिए भजन है, कह रहे हैं कि क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पारल मोरा, क्या जाने भक्ति की महिमा या पार नेहुरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगोड़ा, क्या जाने महिमा या पार नेहुरा, क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगोड़ा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने। की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने। और कह रहे हैं गुरु की भक्ति अति ही धीमी, गुरु की भक्ति अति ही धीमी, गुरु की भक्ति अति ही धीमी, गुरु की भक्ति अति ही धीमी हो जैसे हो जैसे मकरा की तार मोरा, क्या जाने हो जैसे मकरा की तार मोरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार मोरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने। ये गंगा पाशवन बाबू जी की ओर से शत के दरबार में 11 रुपये की दान है। उनको भी चरणों बिंद में प्रियवार सादर शाहबंदगी करती हूँ। गुरु भक्ति की महिमा या पारल मोरा, क्या जाना गुरु भक्ति की महिमा या पार लंगूरा, क्या जाने।
प्रियांश कुमार की ओर से सतगुरु दरबार में 21 रुपए की दान है। उन बच्चों के भी गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। आइए राम भगत की माता जी की ओर से सत के दरबार में 51 रुपए की दान है। उन माता जी के भी चरण कमलों में प्रिय बार कोटि कोटि प्रणाम एवं नमन करती हूँ। आइए अमरजीत पासवान की माता जी की ओर से 21 रुपए की दान है। सभी दान देने वाले के चरण कमलों में प्रिय बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए हमारे माता जी की ओर से भी 21 रुपए की दान है। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की जय हो। और कह रहे हैं क्या बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी, बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी, बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी, बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी। आइए सुनील की माता जी की ओर से 21 रुपए की दान है। परिवार सादर शाहबंद की बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी, बिन गुरु भक्ति पारे जम फांसी। हो जमुआ हो जमुआ खाएगी मार लंगड़ा क्या जाने, जमुआ खाएगी मार लंगड़ा क्या जाने। गुरु भक्त के महिमा या पार लंगड़ा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने। आइए रुद्रराज कुमार की ओर से 11 रुपए के दान है। उनका भी जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। और क्या गुरु की भक्ति काटे जम फांसी, भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति काटे जम फांसी। गुरु के भक्ति कटे जम फांसी। हो जमुआ हो जमुआ के मुख पर चारल मोड़ा क्या दान है। गुरु भक्त के महिमा अपार लंगोड़ा क्या जाना, गुरु भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने, गुरु भक्त के महिमा अपार लंगोड़ा क्या जाना। भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने। कह रहे हैं भवजल नदिया या गम बहे धारा, भवजल नदिया या कभी बहे धारा, भवजल नदिया या गम बहे धारा। भवजल नदिया या कभी बहे धारा। हो जैसे हो जैसे 84 के धार लंगोरा क्या जाने, से 84 के धार लंगूरा क्या, हो जैसे 84 के धार लंगोरा क्या जाने। से 84 के धार लंगूरा क्या जाने। गुरु भक्त के महिमा अपार लंगोड़ा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार लंगूरा क्या जाने।
गुरु भक्ति की महिमा अपार लिंगोड़ा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार लिंगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार लिंगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार लिंगुरा क्या जाने। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय हो जय। कते गुरु भक्ति की महिमा अपार लिंगोड़ा क्या जाने। शिव शंकर भगवान कते पार्वती तुम क्या जानोगे कि गुरु के भक्ति एवं शक्ति क्या होता है। अरे जो प्राणी गुरु को आदर करते, जो प्राणी गुरु की मानते, उससे पूछे कि गुरु के ज्ञान में क्या शक्ति है। पार्वती तीनों देवी क्रोधित होकर कहते हैं स्वामी मैं ये सब नहीं मानती, मुझे तो सिर्फ ये प्रश्न है आपसे कि जब अंशिया उतनी शक्तिशाली है तो मैं जब तक उसकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा नहीं ले लेती तब तक मैं नहीं समझूंगी कि अंशिया एक पतिव्रता नारी है।